ओ मैडम, अपने बच्चे को चुप कराओ। तुम्हारे बच्चे ने शोर मचा मचा के हमारा दिमाग खराब कर दिया है। वो भूखा है बेचारा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी दूध आ जाएगा तो मैं उसे चुप करा दूँ। ये बच्चा तुम्हारा ही है, किसी और को उठा लाई हो, कितना रो रहा है। और वैसे भी जब बच्चा तुमसे संभाला ही नहीं जाता है तो क्यों लेकर आती हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको तमीज नहीं है बात करने की? अच्छा, तो तू हमें तमीज सिखाएगी किससे कैसे बात करनी चाहिए? तुझे पता है, तेरे इस बच्चे की वजह से ना हमारा सारा शूट खराब हो गया। हम यहाँ अपनी रील्स बना रहे हैं और तेरा बच्चा चिल्लाया जा रहा है, रोया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ी देर रुक जाए, आप लोग तो समझदार है ना, ये बच्चा है, अब इसे कैसे मैं चुप करूंगी? ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है जो तुम यहाँ बैठकर अपने बच्चे को रुलाई जा रही हो और हम तुम्हारा ड्रामा देखे। चुपचाप से यहाँ से निकलो, समझी? कौन है इस गाड़ी का मालिक? अपने मालिक को बुलाओ और ये गाड़ी हटाओ। सही कह रहे हो तुम। ये गाड़ी मेरी है, मैं हूँ इसके मालिक। अच्छा, तो तुम हो इस गाड़ी की मालिक। अब तुम कहोगी ये रोड भी तुम्हारा है, वो गमला भी तुम्हारा है, ये पेड़ भी तुम्हारा है। देखो, अपना ये ड्रामा बंद करो। लगता है तुम्हारे पति ने ना तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। बेहतर होगा कि तुम कहीं और अपने बच्चे को लेके जाओ और वहाँ शोर मचाओ। अजीब लड़की हो तो, कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हें खुद भी सुनाई दे रहा है कि बोल क्या रही हो? अपने बच्चे को चुप कराओ और ये ड्रामा बंद करो, ना तो ऐसे भागो। तुम लोग कहीं और शूट कर लो ना। अच्छा, एक तो हमारी जगह आके तुम यहाँ शोर मचा रही हो, ऊपर से हमें ही कह रही हो कि हम कहीं और चले जाए। तुम क्यों नहीं चली जाती हो? इसके पति ने ना इसको पकड़ लिया होगा किसी और के साथ, इसीलिए, वरना इतने छोटे बच्चे के साथ कौन बाहर भेज देता है ऐसे? मेरा ड्राइवर आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर? इसका ड्राइवर भी है। लेके निकलो अपने बच्चे को। एक काम करते हैं गाइस, हम कहीं और शूट करने। ऐसे कैसे? ये हमारी जगह है, हम रोज शूट करते हैं। इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। इसने मुझसे जबान कैसे चलाई, इसको तो मैं बताती हूँ। मैडम, ये लीजिए दूध, आपने मंगवाया था ना। तुम इसके ड्राइवर हो? जी हाँ, कुछ हुआ है क्या? अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से अपनी गाड़ी लेके। आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं मैडम से? आपको पता भी है कि है कौन? क्यों, ये कहीं की ऑफिसर है क्या, या कोई प्रेसिडेंट की बेटी है? बोल। मैडम, लगता है बेबी सो गया। हाँ, मुन्ना सो गया है, इसने थोड़ा सुलाने के अच्छे से। हाँ, क्या बोल रहे थे आप लोग? मैं बाहर आके बताती हूँ। आजा आजा। क्या हुआ? मैम, आप आर्मी ऑफिसर है? हमें नहीं पता था, वरना हम आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। मैम, हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी ऑफिसर की। मैम, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। हम गलती हो गई हम लोगों से मैम। मैम, वो बच्चा रो रहा था और हम लोग रील्स बना रहे थे, इसलिए ये सब गलती से हो गया। खामोश! शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ तो तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है? हाँ? कोई आम औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती या उसे सुला रही होती तो तुम्हारी रील बनने में प्रॉब्लम हो रही होती। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। कहाँ लेकर जाओगे हमारे देश को? एक बच्चे के रोने से तुम्हारी रील शूट में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तुम्हारा काम खराब हो गया। तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि वहां सरहद पे हम जैसे कई आर्मी ऑफिसर अपनी जान की बाजी लगाए खड़े रहते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, शहीद होने के लिए? किसके लिए? आप लोग ताकि चैन से सो पाए। लेकिन आपको तो एक बच्चे के रोने से तकलीफ हो गई। आपका तो रील शूट खराब हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया खराब है, लेकिन उसमें इतना भी घुस जाना सही नहीं है कि आप अपनी इंसानियत ही भूल गए हैं। अरे निकलिए उससे, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर हमारे देश के नौजवान बच्चे ऐसे होंगे तो देश कहां जाएगा?
आप ही तो है हमारे देश का भविष्य। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अच्छा हुआ आपने हमें अपनी गलतियों का एहसास दिला दिया। प्लीज हमें माफ कर देना, हम आगे से कभी भी किसी इंसान के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करेंगे। हाँ मैम, मैम हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैम हमें माफ़ कर दीजिए। हम एक रील शूट को एक बच्चे की तकलीफ से ज़्यादा बड़ा मान बैठे थे और हमें इस चीज़ का एहसास है। और मैम सही बोला आपने, आप आर्मी वाले हमारे लिए बॉर्डर पे अपनी जी जान की बाजी लगा देते हैं और हम लोग हैं आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। मैम आप लोगों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में चैन से सो पाते हैं और आप लोग 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। मैम सल्यूट है आप लोगों पर। और मैम हम आपकी वजह से आज इंसान की वैल्यू समझ पाए, वरना हमारा फोकस तो सिर्फ रील में ही था। मैम हम लोग आगे से किसी को ऐसे परेशान नहीं करेंगे। याद रखना, आपने ये जो बात मुझसे बोली है इसका मतलब यही है कि आप लोग अपनी गलतियां सुधारेंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। जी मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।